हेलो एवरीवन, स्वागत है आप सभी का अपने चैनल इंग्लिश फोरस पर। तो आज हम आप सभी के समक्ष हाजिर हैं एक नई शानदार कहानी के साथ। और इस कहानी से हम सीखेंगे कंप्लीट इंग्लिश, जिसमें हम जानेंगे एक एक वर्ड का सही प्रोनाउंसिएशन, उसकी हिंदी मीनिंग, साथ में इस पूरी स्टोरी से रिलेटेड इम्पॉर्टेंट ग्रामर के कॉन्सेप्ट्स और स्ट्रक्चर्स। तो आपको वीडियो में बने रहना है। चलिए शुरू करते हैं। स्ट्रेंजर, जो हमारी स्टोरी का टॉपिक है वो है स्ट्रेंजर। इसका मतलब होता है अजनबी, और इसका पार्ट्स ऑफ स्पीच हो जाएगा नाउन। शेखर वॉज वेरी इंटेलिजेंट। इसका मतलब क्या है? शेखर था बहुत बुद्धिमान। बट फॉन्ड ऑफ टॉकिंग, फुल स्टॉप। मतलब ये सेंटेंस यहाँ ख़त्म हुआ। बट लेकिन फॉन्ड ऑफ का मतलब होता है शौकीन। टॉकिंग मतलब बात करने के लिए वो बहुत शौकीन हुआ करता था या बात करने में। अब यहाँ देखिए, वॉज जो है ये लिंकिंग वर्ब की तरह काम कर रहा है, और हमको ये बता रहा है कि जो हमारा सेंस है पास्ट का है, सिंपल पास्ट का। और इंटेलिजेंट जो है ये है एडजेक्टिव, ये काम कर रहा है सब्जेक्ट कॉम्प्लीमेंट का यहाँ, क्योंकि सब्जेक्ट हमारा ये है और इसी की बारे में जानकारी बता रहा है इंटेलिजेंट, कि वह बहुत इंटेलिजेंट था। तो ये एक तरीके से इसका पूरक हो गया सब्जेक्ट का, तो ये हो जाएगा सब्जेक्ट कॉम्प्लीमेंट। बट एक तरीके से कंजंक्शन है। फॉन्ड ऑफ मतलब होता है शौकीन, टॉकिंग मतलब होता है बात करना। बात करने में वह या बात करने के लिए बहुत शौकीन था। यहाँ देखिए टॉकिंग जो है ये है जेरेंट, वर्ब की आईएनजी फॉर्म जब नाउन बने, क्योंकि इस प्रीपोजिशन को चाहिए होगा ऑब्जेक्ट, तो टॉकिंग बन जाएगा नाउन। हिज मदर ऑलवेज वांट हिम नॉट टू टॉक टू स्ट्रेंजर्स बट इन वेन। इसका मतलब क्या है? उसकी माता हमेशा चेतावनी दिया करती थी, हिम उसे, नॉट टू टॉक मतलब बात ना करने के लिए, टू स्ट्रेंजर्स मतलब अजनबियों से, बट इन वेन लेकिन यह सब व्यर्थ रहता था। इन वेन का मतलब है व्यर्थ। अब इस पूरे सेंटेंस में अगर हम देखें, मेन वर्ब है हमारी वांट, जो सेकेंड फॉर्म में है, तो टेंस हो जाएगा पास्ट इंडेफिनिट का। और ऑलवेज जो है ये एडवर्ब की तरह काम कर रहा है, क्योंकि इस वर्ब की विशेषता बता रहा है ऑलवेज, तो ये हो जाएगा एडवर्ब। इट वॉज शेखर्स बर्थडे, यह था शेखर का जन्मदिन। अब यहाँ देखिए, इट उस ओकेजन के लिए प्रोनाउन की तरह प्रयोग हुआ है, क्योंकि किसी भी ओकेजन या नॉन लिविंग थिंग के लिए हम इट प्रोनाउन का प्रयोग करते हैं। था शेखर का बर्थडे। अब यहाँ नाउन है शेखर, तो इस पर अपोस्ट्रोफी लगा के उस पर उसका अधिकार दिखाया गया है कि शेखर का बर्थडे। ही वॉज वेरी हैप्पी टूडे एज हिज फादर हैड प्रोमिस्ड हिम टू गिव अ लैपटॉप। इसका मतलब क्या है? वह था बहुत प्रसन्न या खुश, टूडे आज, क्योंकि, एज मतलब हम चाहे जैसे समझ ले, या क्योंकि उसके पिता ने, हैड प्रोमिस्ड मतलब वादा किया था, हिम उससे, टू गिव अ लैपटॉप देने के लिए एक लैपटॉप। अब हैड के साथ मेन वर्ब थर्ड फॉर्म में, तो ये हो जाएगा पास्ट परफेक्ट का टेंस। दैट इवनिंग, उस शाम, व्हेन ही रिच्ड होम फ्रॉम स्कूल देयर वॉज नोबडी एट होम। इसका मतलब क्या है? उस शाम जब, व्हेन का मतलब जब, ही रिच्ड वह पहुंचा। यहाँ देखिए रिच्ड वर्ब है, वर्ब की सेकेंड फॉर्म है, तो टेंस हो जाएगा पास्ट इंडेफिनिट का। होम मतलब घर, फ्रॉम स्कूल स्कूल से, वहाँ नहीं था कोई, देयर वॉज नोबडी का मतलब वहाँ नहीं था कोई, एट होम घर पर। हिज नेबर इन्फॉर्म्ड हिम। इसका मतलब क्या है? उसके पड़ोसी ने उसे सूचित किया, हिम मतलब उसे, इन्फॉर्म मतलब सूचित किया। दैट एवरीवन की हर कोई, हैड गॉन जा चुके हैं, टू द हॉस्पिटल मतलब हॉस्पिटल में या हॉस्पिटल तक। बिकॉज क्योंकि, हिज ग्रैंडपा हैड अ वेरी सीवियर हार्ट अटैक, उसके दादा को हुआ है, हैड मतलब हुआ है या पास्ट में पोजीशन दिखाने के लिए प्रयोग होता है, अ वेरी सीवियर एक बहुत गंभीर,
हार्ट अटैक इन अ शॉर्ट वाइल। इसका मतलब क्या है, एक या कुछ ही पलों में या एक छोटे क्षण में। अ स्ट्रेंजर केम एंड सेड, एक अजनबी आया और कहा। यहाँ केम वर्ब है सेकेंड फॉर्म में, तो ये पास्ट इंडेफिनिट का टेंस है, एंड कंजंक्शन है, फिर सेड वर्ब है, ये भी सेकेंड फॉर्म में है। वो क्या कहता है, डबल इन्वर्टेड कॉमा में लिखा गया है, योर पेरेंट्स, आपके अभिभावक, हैव आस्क्ड मी। इसका मतलब क्या है, कहा है मुझे। यहाँ आस्क का जो सेंस है वो है कहा है मुझे। टू टेक यू टू द हॉस्पिटल, टू टेक मतलब ले जाने के लिए तुम्हें, हॉस्पिटल तक, टू द हॉस्पिटल मतलब हॉस्पिटल तक, एस दे आर बिजी देयर, क्योंकि वे व्यस्त हैं, आर बिजी मतलब व्यस्त हैं, देयर वहाँ, इन्वर्टेड कॉमा क्लोज, उसका स्टेटमेंट खत्म। शेखर वेंट विद द स्ट्रेंजर, इसका मतलब क्या है, शेखर चला गया अजनबी के साथ, स्ट्रेंजर अजनबी, विद मतलब साथ। वेंट वर्ब की सेकेंड फॉर्म, तो ये जो सेंटेंस है ये पास्ट इंडेफिनिट का है। बट द स्ट्रेंजर फोर्सिबली टुक हिम टू एन ओल्ड बिल्डिंग इंस्टेड ऑफ अ हॉस्पिटल। इसका मतलब क्या है, लेकिन अजनबी उसको, हिम मतलब उसको, ले गया, फोर्सिबली मतलब है जबरदस्ती। तो यहाँ टुक वर्ब है सेकेंड फॉर्म है, तो टेंस हो जाएगा पास्ट इंडेफिनिट का, और फोर्सिबली जो है ये एडवर्ब हो जाएगा, क्योंकि इस वर्ब की विशेषता बता रहा है कि जबरदस्ती। एक पुरानी बिल्डिंग में, इंस्टेड ऑफ अ हॉस्पिटल मतलब के बजाय अस्पताल की, एंड पुल्ड हिम और खींचा उसे, टूवर्ड्स अ डार्क रूम, टूवर्ड्स मतलब की तरफ, अ डार्क रूम मतलब एक अंधेरी कमरे की तरफ। नाउ ही रिमेंबर्ड, अब उसने याद किया। अब यहाँ देखिए ही प्रोनाउन उस लड़की के लिए आया है, रिमेंबर्ड वर्ब है सेकेंड फॉर्म है, तो पास्ट इंडेफिनिट का टेंस होगा, याद किया। हिज मदर्स वार्निंग, अपने माता की चेतावनी। अबाउट नॉट टू टॉक टू एनी स्ट्रेंजर, जो किस बारे में थी, कि किसी भी अजनबी से बात नहीं करने के बारे में। एनी स्ट्रेंजर मतलब किसी भी अजनबी। एज सून एज, इसका मतलब होता है जैसे ही या जितना जल्दी। शेखर एंटर्ड, शेखर ने प्रवेश किया, द डार्क रूम अंधेरे कमरे में। एंटर्ड वर्ब की सेकेंड फॉर्म, तो पास्ट इंडेफिनिट का ये क्लॉज हो जाएगा। द रूम ग्लिटर्ड, इसका मतलब क्या है, जो कमरा था वो चमचमाया या चमका। विद ब्राइट लाइट, उजाले रोशनी से। एंड इकोड, और गूंजा। अब यहाँ देखिए एंड कंजक्शन है, ये आगे वाला क्लॉज की वर्ब है इकोड, और ये सेकेंड फॉर्म में है, जिसका मतलब हुआ गूंजा। विथ बर्थडे ग्रीटिंग्स, मतलब जन्मदिन की शुभकामनाएं के साथ, ग्रीटिंग्स जो लोग विश करते हैं हमें। हिज मदर, फादर एंड ग्रैंडपा, उसके माता पिता और दादा, वर प्रेजेंट देयर, उपस्थित वहाँ उपस्थित थे। अब वहाँ ये वर क्यों लगा है, क्योंकि सब्जेक्ट हमारा प्लूरल है, मदर फादर एंड ग्रैंडपा, तीन लोगों में प्लूरल है, और पास्ट का सेंस देना इसलिए वर। इट वॉज अ सरप्राइज पार्टी, यह एक सरप्राइज करने वाली पार्टी थी। टू टीच, सिखाने के लिए। शेखर अ लेसन, शेखर को एक पाठ। तो दोस्तों उम्मीद करते हैं आपको वीडियो अच्छी लगी होगी। ऐसी और शानदार वीडियोस के लिए हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें। धन्यवाद।